न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। यह खबर मुंबई से सामने आ रही है। विदर्भ बलिराजा परियोजना प्रभावित कार्रवाई संघर्ष समिति विभिन्न मांगों को लेकर भूख हड़ताल। परियोजना प्रभावित किसानों की सीधी खरीद और रोजगार संबंधी मुद्दों का समाधान नहीं होने के कारण दिनांकित बलिराजा के विरोध को लेकर 15 मई 2023 से मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन धरना किया है। विभागीय, जिला एवं राज्य प्रशासन स्तर पर दर्ज किए गए बयान, भौतिक दौरे, बैठकें, विचार विमर्श एवं कार्यवृत्त। परियोजना पीड़ितों की 38 दिन की भूख हड़ताल। अमरावती संभाग में बड़ी संख्या में सिंचाई परियोजनाएं स्थापित की गई है और कुछ निर्माणाधीन है। 39,000 प्रति एकड़ से 2 लाख रुपए प्रति एकड़ एक साधारण परिपत्र 6 जून 2006 को जारी करके, जबकि 1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2006 से दिसंबर 2013 की अवधि के लिए लागू था। इस बहुत कम दर पर एक ही परियोजना में जमीन का विरोध करने वाले किसानों को सीधे खरीद विधि से खरीदा गया और 22 लाख रुपए प्रति एकड़ की तरह उच्च दर पर भुगतान किया गया। जिन किसानों ने सरकार की चुनौती का जवाब दिया और जमीन दी। सीधी खरीद पद्धति से बहुमत कम दरों पर जमीन खरीदने से परियोजना पीड़ितों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए प्रत्यक्ष खरीदारों के बीच परियोजना पीड़ितों की प्रमुख मांगे हैं। 2006 से दिसंबर 2013 की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष खरीदार अधिनियम 2013 के अनुसार पारिश्रमिक में वृद्धि। परियोजना पीड़ितों के लिए 5% के समानांतर आरक्षण को बढ़ाकर 15% किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र पुनर्वास अधिनियम के अनुसार विस्थापित परिवार के लिए एक व्यक्ति को सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में समायोजित करने के लिए भी, साथ ही यदि उन्हें सरकारी सेवा में समायोजित करना संभव नहीं है तो परियोजना पीड़ितों को 20 लाख रुपए की राशि दी जानी चाहिए। उक्त मांग को लेकर परियोजना प्रभावित किसान कई वर्षों से तरह तरह के आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा पिछले साल हमने पीड़ितों को समाहरणालय परिसर अमरावती में जिला स्तर पर मार्च 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक 38 दिवसीय पोस्टमार्टम आहार का आयोजन किया गया। उस भूख हड़ताल का संज्ञान लेते हुए तत्कालीन सरकार ने 16 मार्च 2022 और डीटी 27 अप्रैल 2022 को मंत्रालय मुंबई में जल संसाधन मंत्री के साथ परियोजना प्रभावित नवंबर समिति की बैठक हुई। उसके बाद दिसंबर 2022 को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बलिराजा परियोजना पीड़ित संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक हुई। उसके बाद तत्कालीन सरकार चली गई और नई सरकार बनी। इस समय हम अक्सर मुख्यमंत्री, लगातार उप मुख्यमंत्री, सभी विधायकों को बयान देकर और व्यक्तिगत रूप से जाकर विदर्भ के किसानों को न्याय दिलाने का अनुरोध कर रहे हैं। आमच्या आंदोलनाच्या ह्या मागण्या आहेत। प्रामुख्याने सन 2006 ते 2013 मध्ये कमी भावाने शासनाने ज्या प्रकल्पासाठी जमिनी घेतल्या त्या जमीन घेणाऱ्या कास्तकारांना 2013च्या पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे अनुदान मिळालं पाहिजे। आणि आमची दुसरी मागणी आहे, प्रकल्पग्रस्तांना 5% आरक्षण 15% शासनाने केलं पाहिजे आणि त्याचबरोबर प्रकल्पग्रस्ताच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय निमशासकीय सेवेमध्ये या ठिकाणी नोकरी दिली पाहिजे आणि शासन नोकरी देण्यास समर्थ नसेल तर 20 लाख रुपये अनुदान या ठिकाणी शासनाने प्रकल्पग्रस्तांना दिलं पाहिजे। ह्या प्रामुख्याने आमच्या 2 मागण्या आहेत। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर मुंबई शहर से सामने आ रही है। निगम सीधी सेवा भर्ती 2019 के तहत बच्चों की रुकी हुई भर्ती शुरू करने के लिए आमरण अनशन। निगम सीधी सेवा भर्ती 2019 का फॉर्म भरा गया था। मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के द्वारा 2019 में पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। उक्त भर्ती प्रक्रिया को हटा दिया गया था और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एसटी निगम को ऐसा आदेश दिया था। इसके अनुसार एसटी निगम के महाप्रबंधक अजित गायकवाड़ ने सभी संभाग नियंत्रकों को पत्र भेजकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। हालांकि पुणे संभाग में ऐसा कोई आंदोलन नहीं है और हमने जाकर पूछताछ की। वे कहते हैं कि हमें कोई आदेश नहीं
नहीं मिला है। 20 फरवरी 2023 को पुणे संभाग के लगभग 200 बच्चे आजाद मैदान मुंबई में भूख हड़ताल पर थे। उस समय उपराष्ट्रपति और एसटी निगम के प्रबंध निदेशक शेखर चन्ने और एसटी निगम के प्रबंधक श्री अजीत गायकवाड़ ने हमसे वादा किया था कि आपकी भर्ती अगले 2 महीने में शुरू हो जाएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमसे किया गया उनका वादा पूरा नहीं हुआ है। इसलिए पुणे मंडल के हम बच्चे आज मुंबई के आझाद मैदान में अनशन पर बैठे हैं। 2019 पुणे डिव्हिजनला फॉर्म भरलेला होता। पुणे डिव्हिजनला 1647 मुलांची वॅकन्सी काढली होती एसटी महामंडळाला। त्यात 647 मुलांच्या भोसरीच्या ट्रायल बाकी राहिलेले आहेत। तर त्या प्रत्येक वेळेस आम्हाला कारण सांगितलं जाते की भोसरीचा तो ट्रॅक रिपेअर नाही। आम्ही याच्या आधी पण MD साहेबांना, मुख्यमंत्री साहेबांना निवेदन दिले आहे आणि आझाद मैदानावर पण याच्या अगोदर आम्ही बसले होते आंदोलनात। आम्हाला 2 महिन्याचा टाईम दिलेला होता, अजून काय तो ट्रॅकचं काम पूर्ण केलेलं नाही। तर आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली। 4 वर्ष झाल्या भरतीला रखडले आहे। त्याच्यामुळे आता आमची एकच मागणी आहे की आमच्या राहिलेल्या मुलांचे ट्रायल घेऊन आम्हाला निवड यादी आमच्या जाहीर प्रकाशित करा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर संभाजी नगर से सामने आ रही है। इस सरकार के दौरान दंगे हो रहे हैं। चंद्रकांत खैरे, संजय राउत कुछ नहीं बोले, इतना हॉट क्या है? वह कौन सा प्रधानमंत्री है? यह दमन है। वह नारायण पोत तो कुछ कहता है, टिंगू उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है, उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। इससे आपकी छवि खराब हो रही है। ये वे है जिन्होंने तुम्हारे पिता को बनाया है, तुम इन पर बोलो। उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। यह दंगा मिंधे गुट और फडणवीस के समय हो रहा है। अकोला के संरक्षक मंत्री गृह मंत्री है। दंगे कैसे होते हैं? दंगे लोगों द्वारा करवाए जाते हैं। आगामी चुनाव की पृष्ठभूमि में दंगे कराने की रणनीति है। अनिल परब जल्द से जल्द सुनवाई का अनुरोध करते हुए विधानसभा सचिव को रिपोर्ट भेजने वाले हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां जोरों पर चल रही है। शिंदे समूह और भाजपा को आपस में लड़ने देर और इससे हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। विधानसभेचे जे सचिव आहेत त्या सचिव महोदयांना त्या ठिकाणी आमचे अनिल परब साहेब, अनिल देसाई साहेब हे सुप्रीम कोर्टाने जे डायरेक्शन दिलेलं आहे त्या डायरेक्शनच्या दृष्टिकोनातून लवकरात लवकर त्या ठिकाणी हेअरिंग घ्यावी 16 लोकांची। त्यासाठी त्यांना ते पत्र येतात आणि ते पत्र देऊन त्या ठिकाणी त्यांना सांगतात की लवकरात लवकर विनंती करतात ते लवकरात लवकर करा म्हणून। आता पाहू ते तिथं राजकारण काय आणतात ते नाही। आता तुम्हाला सांगतो हे कोणी हे करील का नाही करेल माहीत नाही। हे करील का हे जे नार्वेकर जे करतील माहीत नाही। पण यांनी काही चुकीचा निर्णय घेतला की सुप्रीम कोर्टात परत जावं लागलं। सुप्रीम कोर्टात परत 7 जजेसचं बेंच आहे, त्या बेंच पुढे सगळा काही निकाल लागणार। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार।